बधाई, बहुत बहुत थैंक यू। हृदय से आप सभी लोगों को बधाई दे रहा हूँ। विधानसभा में बदला होगा आपकी बार। मैं अपनी तरह में जितना खूबसूरत अपने आप को बनाया, उससे भी ज्यादा खूबसूरत इन सारे लोगों के आशीर्वाद से मैं छपरा को बनाऊंगा। एक करके तो देख पगला, उसके बाद क्या करता हूँ बाद में बताऊंगा। मेरा काम बोलेगा, नाम तो आइए है, चेहरा तो आइए है, लेकिन मेरा काम बोलेगा कि मैंने छपरा को अपने हृदय में बसाने लगा। गाना अभी नहीं, गाना छपरा और छपरा में जो बेरोजगारी है उस पर हम लोग काम करें। उनके साथ साथ चल रहा है। मैं उनको आवाज दे रहा हूँ, वह आए और अपनी बातों को अपने प्यारे चहेते वोटों के लिए रखने का काम करें। एक से काम चलता बढ़िया। अरे बोलने दीजिए ना। सबसे पहले मुझे लोग हैं सबको संबोधित करते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल नया, मैं जिंदगी में हर काम दिल से किया और यहाँ जो चुनाव हुए हैं सारे दिग्गज जी मेरे साथ हैं और ये सिर्फ दिग्गज जी नहीं बल्कि के मेरे साथ खड़े हैं। और जिस बच्चे को इतनी सारी ताकतों के नीचे काम करना है, सोचिए कि मैं आज कितना ताकत बन गया सिर्फ इनके बैठने की वजह से। हमारी वंदना बहन, अर्जुन राय जी, मुंद्रिका राय जी, अमित कुमार हमारे भैया बगल में बैठे हैं, इनको सीए के नाम से जाना जाता है। तो सुनील राय भैया जो कि आपके बगल में हमारे, कल भैया ने बहुत मेहनत की मेरे लिए और लगे हैं जब से ये चुनावी माहौल है। और अभय गोस्वामी जी, सागर क्या लिखे भैया, सागर नौसाद जी, नरसिवान, राय कृष्णा प्रसाद जी, प्रीतम यादव जी, वीरेंद्र शाह जो भैया चले गए सागर। अच्छा, तो सारे गार्जियन के तौर पे मेरे साथ लगे हुए हैं। सच पूछिए तो मैं एक कलाकार हूँ, मुझे राजनीति ना कभी आई थी और ना भविष्य में कभी आएगी, क्योंकि मैं हमेशा दिल से सोचता हूँ। मैंने अपने जीवन में जितनी भी कामें की हैं, लिट्टी चोखा के बेचने के बाद हमारा दूध बेचने से लेकर लोगों के घर में नौकर हो गया। मुझे पता ही नहीं कि राजनीति क्या होती है, बट इतना जरूर है कि मुझे खुद को बनाना आता है। मैं हमेशा प्रयास, सिचुएशन ऐसा आया कि मुझे छोड़ना पड़ा, बट ठीक है, शायद भगवान को कुछ अलग ही मंजूर है मेरे लिए। मैं सबका आशीर्वाद ही लेना चाहता हूँ यहाँ पे, और छपरा को खुद से बेहतर बनाना चाहता हूँ कि मैं अपने आप से भी बेहतर को बना दूँ। ये 5 साल की बात नहीं है। एक बार अगर व्यवस्था सुधर गई तो व्यवस्था हमेशा के लिए आदमी प्रयास करेगा, और ये मेरा प्रयास नहीं। यहाँ चुनाव मैं नहीं लड़ रहा,
यहाँ चुनाव माननीय हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लड़ रहे हैं, हमारे बड़े भैया तेजस्वी जी लड़ रहे हैं। और मैं एक बात, मैं बहुत परेशान हूँ, सेल्फी की वजह से मैं कहीं किसी से निकल ही नहीं पा रहा। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ सेल्फी की वजह से। तो मैं कह रहा हूँ कि ये चुनाव की बात नहीं है। यहाँ से जीतने के बाद आप सिर्फ मैसेज खेसारी को नहीं जिता रहे, आप अपना विश्वास जिता रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चुनाव छपरा सीट हो गया है। आज मुझे लगता है कि ये खेसारी को हराने के लिए पूरा केंद्र छपरा में आने वाला है। मोदी जी कभी छपरा आए नहीं है, आए होंगे पता, आए हैं, कभी आए हैं? हाँ, कि वो आएंगे, हमारे अमित चाचा भी आएंगे, हो सकता है नीतीश चाचा भी आ जाए। तो सोचिए कि एक छोटा सा बच्चा जो इतने सारे के गोद में बैठा है, इतने सारे प्यार में है, उसको हराने के लिए पूरा हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर छपरा में आ रहे हैं कि इसको हरा दे। मुझे हार का डर कर, क्योंकि मुझे चोरी नहीं करना है, कोई बिजनेस कर तो उसको ये लगता है कि इसमें फायदा होता और मेरा बिजनेस फेल हो गया। ये मेरी भूमि है, यहाँ का मैं एक छोटा सा बेटा हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि मुझे विधायक मत बनाइए, अपना बेटा बना के और आशीर्वाद दे दीजिए। इस मंच में बैठे हुए जितने भी मेरे गार्जियन हैं, सब लोग राजनीति के महारथी हैं। इन्होंने जमीन पर रह के काम भी किया है और लोगों को प्यार भी दिया है और प्यार भी दिया है। बट मैं एक कलाकार के तौर पे मैंने अपने जीवन को चलाया है और मैं इंसान के बिना सच पूछे तो निहत्था हूँ। मेरे हथियार आप सब हैं। मैं तभी लड़ पाऊंगा जब एक एक आदमी, आप जिसको जानते हैं उसको बोलिए, उसको बोलिए वो जिसको उसको बोलिए। उसमें क्या होगा ना, 1 से 11 होता है। तो आप प्रयास करिए कि सेल्फी कम और हम लोग जमीन पे काम करें। उससे क्या होगा कि हल्ला तो बहुत हो रहा है, मैं जहां जा रहा हूं लाखों की भीड़ हो जाती है, लेकिन हमें उसको कन्वर्ट करना है वोट में। वो भीड़ देखने वाली भी है, वोट वाली भी है, लेकिन हमें उन्हें समझाना पड़ेगा। तो वो काम मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा हर जगह जाना संभव नहीं है। और ये कहाँ हिल रहा है? और ही कहीं हिल रहा है क्या? तो मैंने ये बताओ, हम है जी है द माइक दो है द माइक वही दीजिए, कोई बात नहीं। कम कर दीजिएगा। महागठबंधन की सरकार बनेगी तभी बिहार का भला हो सकेगा। मैं यहाँ पे सच पूछिए ना, लोग आप किससे लड़ रहे हैं? मेरी लड़ाई यहाँ किसी से नहीं, मेरी लड़ाई यहाँ की व्यवस्था से, यहाँ की प्रॉब्लम से, यहाँ के स्कूल से है, यहाँ के अस्पताल से है, यहाँ जमा हो जाने से। मैं किसी प्रत्याशी से नहीं लड़ रहा। हमारे पास समस्या इतनी है और विशेष से लड़ने लगे तो हम काम कैसे करेंगे? तो हम लोगों को सबको लड़ना है, क्योंकि नाले की प्रॉब्लम जब होती है तो परेशान प्रत्याशी के साथ यहाँ के आम जनता भी होती है और सबसे ज्यादा परेशान आम जनता ही। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँ कि हर आदमी खेसारी अपने आप को जिताने का काम करे, खेसारी को जिताना। मैं तो आप सब जैसे जैसे बोलेंगे मुझे करना ही तो है, नहीं तो सब कि मैं अपने जीवन में पैसे से, गाड़ी घोड़ा से, परिवार और
अपने जगह पे हर आदमी संपन्न है, लेकिन मेरी विचारधारा किसी व्यक्ति विशेष से करे मुझे इस व्यवस्था को हो सकेगा। कार्य क्षेत्र में विधायक माने हमारे सीएम गुप्ता जी थे, चाचा जी हैं हमारे, बुजुर्ग है हमारे पिता के, उनके आशीर्वाद से छपरा में जो भी हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं। आज तक उनको विधानसभा में बोलते हुए देखा है, किसी ने देखा है? तो जो विधायक अपने विधानसभा में अपनी छपरा की समस्या के लिए बोल नहीं सकता, वो आदमी हेलो ये चालू कर दो। तो जो आदमी अपने विधानसभा के लिए विधानसभा में बोल नहीं सकता है, वो आदमी आपका विकास कर पाएगा। लेकिन खेसारी जिस दिन उस दिन सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान जाने का छपरा के लिए। इस चुनाव में मेरा चेहरा ही मेरा दुश्मन बना हुआ है, मेरा नाम ही मेरा दुश्मन बना हुआ है। जीतने के बाद ये चेहरा और ये नाम ये पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगा, छपरा के विकास के लिए। कितने लोग कह रहे हैं कि सारी जीत जाएगा, चला जाएगा। बॉम्बे जाने वाले लोग काम नहीं करते हैं। मैं दुनिया के किसी कोने में जाऊं उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं दिल कि क्या जा रहा हूँ ये मायने रखता है। मेरे दिल में छपरा है और छपरा में विकास करने के लिए छपरा में रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि छपरा में रह के छपरा की व्यवस्था नहीं बदली जाती। नहीं तो छपरे में रहने वाले विधायक चुना था आप लोगों। आप बता दो कि छपरा में रहने वाला विधायक छपरा में क्या किया। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं मुंबई घर है, द्वार है, मेरा कार्य क्षेत्र है, लेकिन मेरा कार्य क्षेत्र ये भी तो है। तो सचिव सोचिए कि एक बिहार का बच्चा अपने कार्य क्षेत्र के लिए, अपने काम के लिए मुंबई रह सकता है, तो एक बिहार का लड़का जब अपना कार्य क्षेत्र छपरा से लड़ रहा है तो क्या छपरा नहीं रह सकता? छपरा भी रहूँगा मैं, और छपरा रह के छपरा की जो भी विधि व्यवस्था है प्रयास करूँगा कि अपने गार्जियनों के सुझाव पे, क्योंकि ये लोग जितना छपरा को जानते हैं, नहीं इन्हीं लोगों से सलाह लूँगा भैया हमको क्या करना है। तो मैंने क्या बोला कि हाँ छपरा में खेसारी लाल विधायक बनने आया ही नहीं, मुझे नहीं बनना विधायक, मुझे आपका बेटा बनना है, आपके हृदय में वास करना है। 5 साल मांग रहा हूँ, 5 साल के लिए अगर ये पूरा बिहार तेजस्वी के हाथ में चली गई तो मैं कहता ये मेरा विश्वास बोल रहा है कि शायद हमारी बेरोजगारी हट जाएगी, हमारे जो गए हैं वो आ जाएंगे, जो है वो कभी अपने माँ बाप को और अपने परिवार को छोड़ देंगे। ये मेरा वादा है और हम इसी प्रयास के साथ गठबंधन के साथ, पूरे गठबंधन के साथ जितने भी हैं सब लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा मिलना थोड़ा सा संभव आप सबसे हो रहा है। उसका रीज़न सिर्फ मेरा चेहरा है और मेरा नाम है। मैं भी चाहता हूँ सबसे रूबरू मिलूँ, बट मैं एक लड़का देखता है मुझे और उसके बाद वो 1 से कब 1000 हो जाता है, फिर मुझे पता ही नहीं चलता है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर मैं किसी भाई और किसी माँ से या किसी भी चाचा से, किसी भी गार्जियन से ना मिलूँ तो आप सोचना कि आप लोग मेरे दिल में नहीं हैं। मैं आपसे मिलना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे मिलूँ, आपका चरण छूँ, आपका आशीर्वाद लूँ और अपने जीवन को बड़ा करने में बट प्रॉब्लम मेरी सबसे बड़ी अगर है तो मेरा चेहरा। लेकिन हाँ यही चेहरा विधानसभा में बोलेगा और अपने छपरा के लिए बोलेगा। मैं कह रहा हूँ कि 5 साल सब लोग मिलके, जातिवाद छोड़ के, मजहब छोड़ के आप लोग एक बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दीजिए। अगर एक बार अगर तेजस्वी भैया काम बिहार में तो एक नेता होने के लिए, एक बेटा होने के नाते मैं बोल रहा हूँ कि 5 साल बाद हम तेजस्वी जी को भी पकड़ेंगे। बट आप मौका तो लीजिए, एक बेहतर इंसान को आप मौका नहीं देंगे तो उसका काम कैसे जानना है। वो विपक्ष में बैठकर इंसान आपके लिए लड़ रहा है, लेकिन लड़ाई सिर्फ उस आदमी की नहीं है, लड़ाई हम सबकी है, क्योंकि हम अपने परिवार से दूर कमाने जाते हैं। हम यहाँ के धंधे नाले की जो
डेंगू होता है उसका भरपाई करते हैं। यहाँ जो प्रॉब्लम होती है हम उस प्रॉब्लम से जूझे। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब एक बार जहाँ जो है आप अपने स्तर से मुझे जिताइए मत, मुझे आशीर्वाद दीजिए आप लोग अपने, क्योंकि मैं आपका आशीर्वाद बन के रहना चाहता हूँ, आपका बेटा बन के रहना चाहता हूँ। मुझे यहाँ के पैसे से कोई लेना, मैं बस यहाँ बेहतर करने के प्रयास में आया हूँ। और तेजस्वी भैया का और गठबंधन का जो मेरे पे विश्वास है, यहाँ अगर चुनाव में थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो मेरा कुछ नहीं होगा। ये पूरी दुनिया कहेगी कि यार जिस खेसारी ने एक भिखारी के धरती पे खेसारी पैदा हुआ, महेंद्र मिश्र के धरती पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती का बेटा हुआ, अगर चुनाव में कुछ भी गड़बड़ होता है तो ये पूरी दुनिया कहेगी यार जो बच्चा अपने मेहनत से अपने गांव और अपने जिला का नाम रोशन किया, वहाँ के बच्चे को वही के लोगों ने नहीं समझ पाए। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा और सब आदमी, हर आदमी खेसारी बन के मार्केट में काम करेगा तो शायद हम लोग अपने आप को, जिस भीड़ के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों ने मुझे चुनाव से पहले ही जिता दिया, लेकिन हमें उस भीड़ को वोट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा। इसी वाणी के साथ सबको धन्यवाद, आप लोग बड़ा आशीर्वाद और ज्ञान। समाप्ति के लिए मैं शहर के नगर अध्यक्ष सभा समाप्ति की घोषणा करेंगे। धन्यवाद।